मूवी के स्टार्ट में हमें डार्क सी दिखाया जाता है जिसमें 3 शार्क होती है और इसी सी के किनारे पे एक आइलैंड होता है जहाँ की पूरे आइलैंड में सिर्फ 5 लोग बचे थे। और सबसे पहले एक रिसर्चर दिखाई जाती है जिसका नाम डॉक्टर एमा होता है, जो अपने पार्टनर डॉक्टर चो के साथ ये सब मैनेज करती थी। वो यहाँ पर शार्क्स को मैनेज करती थी और उन्हें संभालना भी जानती थी। और वो लोग अक्सर पानी में उतरा करते थे और वो शार्क्स से खेला करते थे और वो लोग ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया करते थे। तभी वहाँ पर एक शिप दिखाई जाती है जो कि शायद एक रिसर्च शिप भी होती है। असल में वो लोग शार्क्स को पकड़ रहे होते हैं, लेकिन उनका असल मकसद क्या था ये किसी को पता नहीं होता है। वो लोग एक ट्रैकर के जरिए उन सारे शार्क को ट्रैक करते हैं। उनके टीम में टोटल 6 लोग होते हैं, जो वो खुद थे और 2 उनके साथ इंजीनियर्स होते हैं जो कि उनका तमाम कंप्यूटर सिस्टम मैनेज किया करते थे और उन्हें सारी चीज की इंफॉर्मेशन देते थे। यही उनके साथ एक मछेरा और उसकी वाइफ भी थी और ये मछेरा उनके लिए मछलियों का शिकार करके लाता था और उसकी वाइफ उन सब के लिए खाना बनाया करती थी। और इस तरह से वो लोग इस आइलैंड पे रह रहे थे और शार्क्स भी उनके कंट्रोल में ही थी। अगले दिन उन्हें आइलैंड के पास एक शिप आती हुई दिखती है। दूर से देख करके तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब वो शिप करीब आकर रुकती है और वहाँ से रिचर्ड नाम का एक व्यक्ति उतर कर आता है और उसे देखते ही एमा उसे तुरंत पहचान लेती है, क्योंकि वो उसका एक क्लासमेट होता है जो कि अब एक रिसर्चर होता है। उसके बाद एमा उसकी वेलकम करती है। उसके बाद उसे अंदर ले जाकर अपनी टीम से मिलवाती है और वहां जाने के बाद रिचर्ड अपना आने का प्लान बताता है और वो बताता है कि 3 शार्क हमारे रिसर्च सेंटर से निकलकर भाग चुकी है और वो तीनों शार्क इन्फेक्टेड हैं और वो आपके शार्क में मिल चुकी है। वो लोगों को मार रही है और इसीलिए हमें उनको पकड़ना होगा। और इस बात पर एमा को कुछ यकीन नहीं होता है और वो कहती है कि ये सब तुम झूठ कह रहे हो, यहाँ पर कोई ऐसा शार्क मौजूद नहीं है, क्योंकि हम रोज उनकी देखभाल करने के लिए पानी में उतरते हैं। लेकिन वो एमा से कहता है कि नहीं रुको, हमें चेक करने दो। उसके बाद एमा उसकी बात का भरोसा कर लेती है और उसके बाद रिचर्ड उसे अपने शिप पर लेकर जाता है और अपना लैब दिखाता है और बताता है कि यहाँ पे हम रिसर्च किया करते हैं। और उसके बाद वो लोग तैयार होकर के पानी में उतर जाते हैं ताकि उन शार्क्स को पकड़ सकें। और मैं उनके कंप्यूटर सिस्टम को वॉच कर रही थी और तभी एमा एक ऐसे जगह पे जाती है जहाँ पर उसे शार्क्स की लाशें पड़ी हुई दिखती है, जिन्हें देख करके ये पता चलता है कि ये लाशें बिल्कुल ही ताज़ी हैं। और वो वहाँ से नीचे की तरफ जा रही थी, तभी वहाँ पे रिचर्ड आ जाता है और वो उसे बताता है कि ये एरिया सही नहीं है और इसी वजह से तुम यहाँ से जल्द बाहर निकल जाओ। और तभी मैं को भी वहाँ पर खतरा नजर आता है और वो सभी लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलने का कहती है, पर वो लोग इसकी सुनते नहीं हैं। और तभी उन्हें अपने एक दोस्त की लाश चिथड़े चिथड़े होकर गुजरते हुए दिखती है। तब वो लोग डर कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद एमा को रिचर्ड की बातों पर यकीन हो जाता है और वो रिचर्ड का हेल्प करने का फैसला करती है और वो रिचर्ड को कहती है कि वो उसका पूरा साथ देगी, लेकिन मेरे साथ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिखाया जाता है कि एमा काम कर रही होती है, तभी जो वहाँ पर आकर कहता है कि तुम उनका साथ देकर गलत कर रही हो, लेकिन एमा उसकी बात नहीं मानती है और उसको जवाब देती है कि यहाँ कुछ तो जरूर है जिसके वजह से ये सब हो रहा है। और फिर वो स्पिन को उनका जीपीएस सिस्टम हैक करने को कहती है और पता लगाने के लिए कहती है कि ये किस रिसर्च सेंटर से आए हैं। और तभी वहाँ पर रिचर्ड पहुँच जाता है और वो एमा से कहते हैं कि हम आप सबका इंजीनियरिंग सिस्टम अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और एमा उसकी बात मानकर हाँ कर देती है, लेकिन जब वो स्पिन और मई की जगह मांगते हैं तो एमा साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, ये दोनों हमारे स्पेशल एजेंट्स हैं। और उसके बाद फिर से रिचर्ड को पानी में उतरा हुआ दिखाया जाता है और उसको पिन पूरी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन तभी उसी टाइम पे एक शार्क उस पर हमला कर देती है और वो उसे नीचे ले जाने लगती है और एमा तुरंत पानी में जाकर ल्यूकस को शार्क के मुंह से निकाल लेती है। उसके बाद हमें एक मछेरा दिखाया जाता है जो पानी में जाल डाल के अपना शिकार का इंतजार कर रहा होता है और एमा इधर रिचर्ड की मलहम पट्टी कर रही होती है। और तभी मछेरे के जाल में कुछ बड़ा शिकार फंस जाता है और जब वो अपना शिकार अपने हाथ में नहीं ले पाता तब वो अपना जाल कश्ती में फंसाकर पानी में उतरता है ताकि वो अपने शिकार को पकड़कर बाहर ला सके। लेकिन उसका शिकार असल में तो एक शार्क होती है जो कि उसे वहीं पर खा जाती है। वहीं रिचर्ड एमा को शार्क दिखाता है। उतने में स्पिन को पता चल जाता है कि कोई भी शार्क किसी रिसर्च सिस्टम से फरार नहीं हुई है और इन लोगों ने आकर इनसे झूठ बोला है, यानी कि वो इन शार्क्स को पकड़ना चाहते हैं। और एमा भी ये बात समझ जाती है कि ये इन्हीं के शार्क को पकड़ने आए हैं जिसे इन्फेक्टेड कहकर ये लोग पकड़ रहे
रहे हैं। उसके बाद एमा तुरंत ही रिचर्ड के पास जाती है और तुरंत उससे बहस करने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो रिचर्ड उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, पर एमा समझने से बिल्कुल इनकार कर देती है और वो रिचर्ड से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और इन दोनों में बात हो ही रही थी तभी दो शार्क इनके बोट से आकर टकराने लगती है, यानी कि वो शार्क इन पर हमला कर देते हैं। तभी रिचर्ड उनको कंट्रोल करने को बोलता है, लेकिन वहीं पर लूकस अपने टीम को बोलता है कि इस सारे शार्क्स को मार दिया जाए। तो ये बात सुनकर एमा को बहुत ज्यादा शौक लगता है और उसके बाद वो लोग अपने पकड़ी हुई शार्क को ऊपर ले आते हैं और वो लोग उसकी तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। ये देखकर एमा बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, यानी कि वो शार्क समझ जाती हैं कि उनके साथी को मार दिया जाएगा, इसीलिए वो शार्क वहाँ से चली जाती है। और ये सब देख करके वो सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद एमा लूकस से सारा मामला जानना चाहती है और तब वो लोग एमा को बताते हैं कि कुछ शार्क यहाँ से गायब हो गई हैं, लेकिन हम तुम्हारी शार्क्स को पकड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपना शार्क्स यहाँ लेने आए हैं क्योंकि हमने उन पर एक्सपेरिमेंट किया था और अब हम उन्हें लेकर जाएंगे। बट एमा उनको मना करती है कि मैं तुम्हें यहाँ से कुछ ले जाने नहीं दूंगी और वो उसे डेमो भी दिखाते हैं कि किस तरह वो लोग शार्क्स को कंट्रोल किया करते थे और जो शार्क्स वहाँ से भाग गई थी वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तभी लूकस को ये बात समझ आता है कि एमा उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगी और इसी के लिए वो सभी शार्क्स को मारने के लिए बॉम्ब तैयार करा लेता है। तभी एमा गुस्से में आकर रिचर्ड के मुंह पर एक दो फाइट लगा देती है क्योंकि रिचर्ड की वजह से एमा का एक बहुत अच्छा दोस्त मारा गया था। और फिर लूकस रिचर्ड से कहता है कि तुम इस सब से दूर ही रहना, जो मैं करूँ वो मुझे इत्मीनान से करने दो। और वो एक टाइम बॉम्ब पानी के अंदर लगा रहा था जिसे वहाँ पर एमा के ग्रुप के एक डॉक्टर देख लेते हैं और फिर वो अपना ड्रोन निकलवा लेते हैं जो कि एक वाटरप्रूफ ड्रोन था और फिर उसके पीछे पानी में लगा देते हैं और उसके बाद वो ड्रोन के जरिए पता लगा लेते हैं कि वो लोग आखिर में कर क्या रहे हैं। वो लोग पानी के अंदर यानी कि उस पूरे आइलैंड पर बॉम्ब लगा दिया था और यही बात एमा फिर से जाकर रिचर्ड से करती है, लेकिन रिचर्ड इस बात को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। और तभी लूकस वहाँ पर आता है और फिर लूकस बताता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ और वो रिचर्ड को साइड कर देता है कि तुम प्लीज साइड हो जाओ और उनके आइलैंड पर हमला कर देता है जिसके लिए उन्हें पैसे दिए जा रहे थे कि इस आइलैंड को बर्बाद कर दिया जाए। तभी वो लोग एमा को पकड़ लेते हैं, लेकिन एमा उन सब से फाइट करके वहाँ से भाग जाती है और उनके बाकी साथियों पर उन शार्क्स ने हमला कर दिया था। और फिर एमा तैयारी करती है कि वो पानी में उतर सके ताकि वो सभी शार्क्स को बचा सके। तभी रिचर्ड लूकस से कहता है कि तुम ये सब रोक दो, लेकिन लूकस उसे दो ऑप्शन देता है, या तो तुम मेरा साथ दो या फिर साथ में तुम्हें भी मरना पड़ेगा। लेकिन रिचर्ड अब एमा का साथ देता है और कहता है कि ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। और फिर उस शिप से वो छलांग लगा देता है नीचे पानी में, लेकिन उसे तुरंत शार्क पकड़कर वहां से ले जाती है और ये सब देखकर एमा तंग रह जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना काम पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर पानी में उतर जाती है। लेकिन उनकी बाकी साथियों पर शार्क्स हमला कर देते हैं और इधर एमा पानी के अंदर जाकर उस बॉम्ब को निकालने की कोशिश करती है और फिर वो उसे वहां से निकाल लेती है, लेकिन तब तक उसकी पूरी टीम बर्बाद हो चुकी होती है। उसके टीम के सिर्फ 2 लोग ही बचे होते हैं और तभी लूकस वापस जाने का तैयारी कर रहा होता है और ये बात एंडी आकर चो को बताती है और चो तुरंत ही एमा को ये बात बता देता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से पानी से बाहर आ जाओ। और लूकस रियल में वापस जा रहा था। इससे पहले कि लूकस वहां से जाता, एमा किनारे पर आ जाती है और आकर बॉम्ब के बारे में बताती है कि लूकस ने उसके आइलैंड पे बॉम्ब लगाया हुआ था। उसके बाद लूकस दिखाया जाता है जिसके हाथ में रिमोट होता है और ये उसी बॉम्ब का रिमोट था जिसे आइलैंड में लगाया गया था। और जैसे वो उसका बटन प्रेस करता है उसकी अपनी ही शिप में ब्लास्ट होता है और वो डूब जाती है और इस तरह लूकस का भी काम तमाम हो जाता है। एमा ने बॉम्ब निकाल कर उसी के शिप में लगा दिया था और इस तरह से एमा की टीम उन सब से बच जाती है। लेकिन अभी भी शार्क मौजूद होते हैं और वो शार्क्स इन्फेक्टेड होती हैं और इन्हें उन सब से मुकाबला करना पड़ता है। इसीलिए वो तीनों तैयार हो जाते हैं उन शार्क से फाइट करने के लिए और उसके बाद उस शार्क से मुकाबला करने लगते हैं और इस लड़ाई में शार्क के थ्रू चो मारा जाता है और इधर अब एमा के पास कुछ नहीं बचता। आखिर में उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस आखिरी शार्क की तरफ बढ़ती है और उसे भी वहाँ पर मार देती है। और इस तरह वो सारे शार्क को मारने के बाद वहाँ से बाहर निकल रहे थे, लेकिन उन्हें समंदर के अंदर एक शार्क नजर आती है और वो शार्क बिल्कुल ही इनकी दोस्त थी। और फिर
फिर उन्हें वहीं पास एक बॉक्स भी मिलता है जिसे खोलने पर उसके अंदर से मैं निकल के आती है, जो कि शार्क के हमले के वक्त उसमें छुप गई थी। और वो लोग यहाँ से अपनी नई जिंदगी की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।